नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अभिनीत ने हिमानी को इग्नोर किया और आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आहान रायजादा हो? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे कहा, तुमने हिमानी को ऑफेंड किया। जिस तरह हिमानी ने उससे बात की थी, आहान समझ गया था कि उसने हिमानी को ऑफेंड किया है। जब आहान ने देखा कि वो लड़का हिमानी को ऊपर से नीचे घूर रहा है, तो आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहान और अभिनीत के बीच में अब क्या होगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। जिस बार में हिमानी और उसकी फ्रेंड्स होती है, उसी बार में मिहिर अपने दोस्तों के साथ आता है। उनमें से एक अभिनीत होता है, जो हिमानी और उसकी फ्रेंड्स को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने आता है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में अभिनीत उन्हें सबक सिखाने के लिए मिहिर की मदद मांगता है। जब मिहिर और वेदांत आहान को वहां देखते हैं, तो वो अभिनीत को सब बताते हैं और वो उससे फाइट करने वहां चला जाता है। तुमने हिमानी को ऑफेंड किया। आहान हिमानी के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने अभिनीत से सवाल किया, ओह, तो इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम हिमानी है। अपने नाम की तरह ये भी बहुत खूबसूरत है, अभिनीत ने कहा। आहान ने उसे घूरा और टेबल पर पड़ी एशट्रे उठाकर उसके घुटने पर मारी, पर अभिनीत इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने अपना पैर हटा लिया और एशट्रे बिना उसे टच किए जमीन पर गिर गई। जब आहान ने ये देखा तो वो समझ गया था कि अभिनीत को मार्शल आर्ट्स आता है। वो मार्शल आर्ट्स के स्टेज 2 के लेवल 1 का फाइटर था। इस लेवल के फाइटर से लड़कर आहान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। कहा, आहान ने स्माइल किया और अभिनीत को मॉक करते हुए, तो तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो? चलो, तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का लायन क्लब कितना पावरफुल है। मैंने वहां से मार्शल आर्ट्स सीखा है और मैं तुम्हारी अभी चटनी बना सकता हूं। अभिनीत ने मुझसे में कहा। उसे अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स पर जितना भरोसा नहीं था, उतना इस बात पर भरोसा था कि आहान मार्शल आर्ट्स नहीं जानता है। लायन क्लब या डॉग क्लब? आहान ने कहा और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर हिमानी और उसकी बाकी फ्रेंड्स भी हंसने लगीं। आहान जिस अंदाज में अभिनीत को ह्यूमिलिएट कर रहा था, वो सच में बहुत एंटरटेनिंग था। अभिनीत वैसे भी बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और सबको हंसता देख उसे और गुस्सा आने लगा था। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। आहान ने ये गुस्सा उसकी आंखों में देख लिया था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आहान ने जब अभिनीत को ऊपर से नीचे तक देखा, तब उसने उसमें बहुत सारे फ्लॉज ढूंढ लिए थे। उसकी लोअर बॉडी स्टिल नहीं थी, वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था और उसकी आईज फ्लिकर कर रही थी। ये सब देखकर आहान समझ गया था कि वो कोई बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए उसे तैयार रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अभिनीत आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, एक आवाज ने उसे रोक लिया। अभिनीत भाई, रुक जाओ। वो लड़का चलते हुए अभिनीत के पास आया और उसने कहा, आप इस फटीचर से लड़ना क्यों चाहते हैं? इसके कपड़े देखे हैं, इसे जाने दो। आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी पर कीचड़ डालेंगे तो हमारे ही हाथ गंदे होंगे। जिस लड़के ने आकर अभिनीत को रोका था, आहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए और उसने हाथ में बहुत महंगी ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। आहान को वॉचेस ज्यादा पसंद नहीं थी, पर वो उनके ब्रांड्स अच्छे से जानता था। जब उस लड़के ने देखा कि आहान की नजर उसकी कलाई पर है, तब उसने कहा, तुम जानते हो ये कौन सी वॉच है? आहान ने उस लड़के को देखा और मन में सोचा, मैं कुछ दिन मनाली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के लोग मुझे भूल ही गए। आहान ने इनके सामने लो प्रोफाइल रखा और कुछ नहीं बोला, पर उसने 3 आरडी फ्लोर पर देख लिया था कि मिहिर और वेदांत भी खड़े हैं। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब अभिनीत उनके पास आया तो आहान को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मिहिर और वेदांत नजर आए। अब मेरी वॉच देखना बंद भी करो। मैंने इस वॉच के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये वॉच कितने की है, उस लड़के ने कहा। उस लड़के को लग रहा था कि आहान कोई निकम्मा, नालायक लड़का है।
ये सब सुनकर हिमानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस लड़के से हिमानी प्यार करती थी कोई उसकी ऐसे इंसल्ट कर रहा था, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। It is just a watch. What is there to be so proud of? हिमानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई दिखाई। उसने उससे भी बड़ी कंपनी की वॉच पहनी हुई थी। ये वॉच कोई मामूली वॉच नहीं थी बल्कि लिमिटेड एडिशन वॉच थी। ये वॉच दुनिया भर में बस कुछ लोगों के पास ही थी। ये वॉच हिमानी के पास देखकर अभिनीत और उसके दोस्त की आंखें खुली रह गई। वो लड़का हिमानी के पास आया और उसने हिमानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वॉच, मिस, ये वॉच आपके पास कैसे है? जितना मुझे पता है ये स्पेशली ब्रिटिश की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन की गई थी और इंडिया में इसके 3 ही पीसेज आए थे। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी लक्सूरियस वॉच देख रहा था। अभिनीत ये सब बातें सुनकर हैरान था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी के पास ऐसी वॉच हो सकती है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? अभिनीत ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा। उस लड़के ने अभिनीत को घूरा और कहा, तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ। वो लड़का वॉचेस का दीवाना था और उसे हर वॉच के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने ये वॉच हमेशा मैगजीन में देखी थी और आज उसे अपने सामने एक लड़की के हाथ में देखकर वो हैरान था। उन दोनों को ऐसा बौखलाया हुआ देखकर हिमानी ने आहान का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करने लगी। ऐसे स्टेटस के साथ हिमानी में एटीट्यूड होना नॉर्मल था। जब उसने देखा कि वो दोनों अभी भी उसकी कलाई को देख रहे थे, तब उसने अपनी जैकेट की स्लीव नीचे कर ली। मिस, मैं नहीं चाहती कि इतनी स्पेशल वॉच कोई भी अनइम्पोर्टेंट और फालतू लोग देखे, हिमानी ने तड़कते हुए कहा। अभिनीत कुछ बोलना चाहता था पर वो चुप हो गया। इतना सब होने के बाद वो आहान से लड़ नहीं सकता था। वो उन दोनों को घूर रहा था। उसने जाने से पहले उनसे कहा, हमारी फिर मुलाकात जरूर होगी और तब मैं तुम्हें देख लूंगा। देखता हूं तब तुम ऐसे स्माइल कर पाते हो या नहीं। इतना कहने के बाद अभिनीत और उसका दोस्त वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आहान ने मिहिर और वेदांत को देखा जैसे वो उन्हें कह रहा हो कि वो उनसे भी जल्दी निपटेगा। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट आहान से हुआ, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो अपना गुस्सा जता नहीं सकते थे क्योंकि आहान की वजह से उन्हें पहले ही बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे कि दीवान फैमिली उसके साथ क्या करेगी। जब वो दोनों मिहिर और बाकी सबके पास पहुंचे तब वेदांत ने पूछा, अभिनीत, ये कौन है? अभिनीत के साथ जो लड़का था वो दोनों उसे नहीं जानते थे। ओह सॉरी ब्रदर्स, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के मास्टर सुखदेव कपूर का बेटा वासु कपूर है। अभिनीत ने उन तीनों को आपस में इंट्रोड्यूस किया। वेदांत ये इंट्रोडक्शन सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम दी सुखदेव के बेटे हो? हाँ, मेरे डैड 2 दिन में मनाली आ रहे हैं। मनाली में उनसे कोई नहीं जीत सकता है, वासु ने कहा। वो जैसे बोल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सुखदेव ने मनाली में सबसे फाइट की हुई है। ऐसा नहीं था कि वासु ये तारीफ फालतू में कर रहा था। सुखदेव पिछले 30 सालों से फाइट कर रहे थे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर थे। ये सब सुखदेव की मेहनत और ट्रेनिंग की वजह से ही था। मिहिर को ऐसे एरोगेंट लड़के पसंद नहीं थे। वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर उसे अचानक से याद आया कि आहान से बदला लेने के लिए वो वासु और सुखदेव की मदद ले सकता है। ये सोचते ही मिहिर ने अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने तुरंत वाइन ग्लासेस उठाए और वासु और अभिनीत को दे दिए। वासु ने भी रियलाइज किया कि उसने रायजादा फैमिली के बेटे को ज्यादा बोस्ट कर दिया है। रायजादा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। उसे भी उनसे फेवर की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। वासु ने तुरंत कहा, मिहिर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है पर आपसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। To new beginnings. इतना कहने के बाद वासु ने हाथ उठाया, सबने चीयर्स किया और एक ही बार में ग्लास खाली कर दिया। वासु, आप बहुत पोलाइट और जेनरस है, मिहिर ने कहा। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो सब आहान के साथ हुई अनबन के बारे में भूल चुके थे। माहौल बहुत हल्का हो गया था और सब थोड़ा थोड़ा टिप्सी भी हो गए थे। अचानक से मिहिर ने वासु से पूछा, वासु, नॉर्थ ईस्ट मार्शल आर्ट्स का मनाली मार्शल आर्ट्स से कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ।
अगर सुखदेव अंकल यहाँ आएंगे तो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहना। वासु ने अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद कहा, मेरे डैड मार्शल आर्ट्स के ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। उनकी फिस्ट टेक्निक्स और सोर्ड टेक्निक्स का कोई मुकाबला नहीं है। मनाली में उनकी टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे बेटर इस दुनिया में कोई ना कोई हो ही सकता है। अगर मनाली के मार्शल आर्ट अलायंस की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत टॉप लेवल के फाइटर्स है। यहाँ के अलायंस हेड्स भी कन्वर्टिंग फोर्स या ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर ही है। मिहिर ने कहा, हा हा हा। ये सुनकर वासु अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है। शांत होने के बाद उसने कहा, वो सब मेरे डैड 3 से 4 साल पहले उनसे लड़े थे। एक भी उनके सामने टिक नहीं पाया था। वो क्या मेरे डैड से फाइट करेंगे? ये सुनकर मिहिर बहुत खुश हो गया। अगर सुखदेव ने वॉर अलायंस के लोगों को हराया था तो वो आहान को तो आसानी से जान से मार सकता था। ऐसी बात है। सॉरी ब्रो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अगर सुखदेव अंकल सबसे फाइट कर चुके हैं और उन्हें हरा चुके हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिहिर ने कहा। इस वक्त मिहिर के लिए सबसे जरूरी था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो आहान को जान से मार सके। सब फिर से ड्रिंक करने लगे। उधर अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हिमानी और आहान एक साथ बार से बाहर निकल गए। हिमानी ने आहान का हाथ पकड़ा हुआ था। जब अभिनीत ने उन्हें बाहर जाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अभिनीत ने मिहिर के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। वो जानता था कि अभिनीत क्या करने वाला है, पर अब उसके पास ज्यादा पावरफुल लोगों का साथ था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। हिमानी और आहान एक साथ चल रहे थे। दोनों ने बहुत वक्त से एक दूसरे को देखा नहीं था। आहान ने अचानक से हिमानी से पूछा, डिड यू मिस मी? हिमानी ने जवाब दिया, नो रियली। आहान ये बात सुनकर शॉक हो गया और डिसअपॉइंट होने का नाटक करने लगा। No, not really. कभी कभी मैंने तुम्हें मिस किया था, हिमानी ने कहा। वो आहान को डिसअपॉइंटेड देखकर घबरा गई थी। अच्छा, आहान ने इतना ही कहा। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, हिमानी ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। वो दोनों रोड पर थे, फिर भी हिमानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आहान को किस करने लगी। आहान इस किस की वजह से कैसे रिएक्ट करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।